जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना, हमारा जो हिंदी साहित्य का बिंदु चल रहा है उसका नाम है छंद, और छंद का आज हम आखिरी पार्ट लेकर आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुए हैं। उसका नाम है मुक्तक छंद। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, जो भी हमारे विद्यार्थीगण, ऋषि बहनें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे विद्यार्थीगण, याद रखना, चीज़ों को रखने का प्रयास मत करना, कंसेप्ट वाइज समझने का प्रयास करना। एक बार समझ गए तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसके साथ साथ आप जानते हो, जो विद्यार्थीगण हमारे ऋषि बहनें उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपीपी की तैयारियां कर रहे होंगे, हालांकि वैकेंसी आने वाली है, अब इंतजार हुआ खत्म, आप जान रहे हो। तो दोस्तों याद रखना, सारी की सारी प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़ चुकी हिंदी व्याकरण के, चाहे वो समास हो, संधि हो, वर्ण विचार हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कुछ भी हो विद्यार्थीगण, अलंकार और रस, छंद, ये सब पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट वाइज पढ़े हैं विस्तार से, एक बार जरूर जाके देखें। आइए आज हम पढ़ेंगे मुक्तक छंद किसे कहा जाता है। मुक्तक छंद विद्यार्थी का अंतिम वाला पार्ट है, तीसरा पार्ट है। मुक्तक छंद उसे कहा जाता है जिस भी छंद में वर्ण और मात्रा दोनों पर कोई प्रतिबंध ना हो, अर्थात जो वर्ण और मात्रा दोनों से मुक्त हो, उसी को मुक्तक छंद कहा जाता है। हालांकि मुक्तक छंद के हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उसके जो प्रेरणा थे, उसके जो प्रेरणादायक थे, उसके जो प्रेरणा थे, उनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। आइए जरा देखते हैं इसके बारे में कुछ हम शब्द लेकर आए। मुक्तक छंद एवं उसकी पहचान कैसे करोगे? वह छंद जो मात्रा, और ध्यान सुना मैंने क्या लिखा, वह छंद जो मात्रा और वर्ण दोनों से मुक्त हो, उसी को मुक्तक छंद कहा जाता है। उसी को मुक्तक छंद कहा जाता है दोस्तों। इसमें न तो मात्राओं पर ध्यान दिया जाता है, न ही वर्णों पर ध्यान दिया जाता है। जी हाँ, बहुत सही आप देख पा रहे हो, बहुत सही सुन पा रहे हो विद्यार्थीगण, सही दिशा में हो, ध्यान से सुना। इसके जो प्रेरणा हैं उनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसकी जो प्रेरणा है, मुक्तक छंद के एग्जाम में आता है बार बार, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस हो, चाहे शिक्षक भर्ती, कोई भी एग्जाम देने जाओगे व्याख्यान से आएगा तो प्रश्न आता जरूर कि मुक्तक छंद की प्रेरणा कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी पहली पुस्तक कौन थी? जूही की कली थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है मुक्तक छंद के प्रेरणा थे। इनकी पहली पुस्तक क्या थी? जूही की कली। आइए जरा देखते हैं, पिछली बार आयोग ने एग्जाम में प्रश्न क्या दिया था। क्या दिया था विद्यार्थीगण, वो जरूर याद रखे जाना। परिभाषा ये नहीं दिया, ये दे दिया। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों। जिस छंद में वर्ण और मात्राओं पर प्रतिबंध ना हो, जिस छंद में वर्ण और मात्राओं पर प्रतिबंध न हो और ना ही प्रत्येक चरण में वर्ण की मात्रा और क्रम समान हो और ना ही मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था हो, उसे कौन सा छंद कहा जाता है? तो उसे याद रखना दोस्तों, उसे ही क्या कहा जाता है? मुक्तक छंद कहा जाता है। ये जरूर पढ़ के जाना। फिर क्या आया था जरा देखो, यूपी ट्रिपल एस में, हाई कोर्ट में। पहले सुनो क्या कहा है, जिस छंद में वर्ण और मात्राओं पर प्रतिबंध ना हो, ना ही प्रत्येक चरण में वर्णों की मात्रा और क्रम समान हो, ना ही मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था हो, उसे मुक्तक छंद कहा जाता है। अगला देखो, ये प्रश्न आया था, पूछा था, जिसमें नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाकर उन्हें गतिशीलता करने का आग्रह हो। मतलब मुक्तक छंद के जो उदाहरण होंगे ना, उसमें नाद और ताल के आधार पर गतिशीलता का भाव प्रकट कराया जाता है। जैसे छंद का जीवन किसे माना जाता है? छंद का कौन सा अंग होता है? गति। छंद के 7 अंग होते हैं, मैंने बताया था, वीडियो बड़ी जाके देखिएगा, सब कुछ बताया विद्यार्थीगण। तो गतिशीलता करने का आग्रह हो, उसे मुक्तक छंद कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न कोई भी आ सकता है।
देखो जैसे मैंने दिया वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद में पत्थर, विद्यार्थीगण वह तोड़ती पत्थर। अब इसमें मात्रा देख लेते हैं, ये यति है, क्या मात्रा ठीक ठाक आ रही है? इस पर एक मात्रा, इस पर एक मात्रा, इस पर दो, इस पर एक, इस पर दो। ये देखो संयुक्त वर्ण के ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु होता तो गुरु माना जाता है। एक एक, जैसे कोई इधर कितनी मात्रा हो गई? एक, दो, दो चार, दो छः, सात, दो नौ, दो 11। विद्यार्थीगण 11। अब देखो इधर कितना है? यदि के ठीक बाद कितना है? इस पर दो, इस पर दो, इस पर दो मात्रा, इस पर दो मात्रा, इस पर एक, इस पर दो मात्रा। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 3, 11। क्या आपने आज तक कहीं 11 का स्लैग पाया था? कहीं 11 का स्लैग पाया था विद्यार्थीगण? नहीं ना। जी हाँ, 13 11 हो सकता है, 11 13 हो सकता है, 15 13 हो सकता है, 12 7 हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, लेकिन 11 का स्लैग आपने कहीं नहीं पाया था। आप चाहे अर्धसमाप्ति छंद में चाहे दोहा पढ़े हो, चाहे सोठा, चाहे बरवे, चाहे उलाला, 11 कहीं पाए थे क्या? नहीं पाए थे। इसके बाद देखो यहाँ कह रहा इलाहाबाद में पथ पर, ऐसे देख लेना। और चाहे वर्ण गिन के देख लो क्या वर्ण आ रहे हैं। जैसे आप वर्णिक छंद में इंद्रवज्जा वर्णिक छंद, उपेंद्र वज्जा वर्णिक छंद, वसंत तिलका वर्णिक छंद जैसे पढ़े थे सालनी, जैसे वसंत तिलका में कितने होते हैं? 14 वर्ण। जैसे इंद्रवज्जा उपेंद्र वज्जा में वर्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। ये सब आप देखे थे। तो देखो क्या इसमें वर्ण कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 वर्ण कहीं आ रहे थे, 25 वर्ण कहीं होते हैं। अगर आप देखोगे चौपाई में कितनी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 25 नहीं होता है। चौपाई के बाद रोला में 24 मात्राएं होती प्रत्येक चरण में, यहाँ 25 है, 25 कहीं नहीं होता। गीतिका में 26, हर गीतिका में 28, वीर आधाम में 31। तो देखो कहीं 25 होता है क्या? इसका मतलब विद्यार्थीगण इसमें मात्रा और वर्ण दोनों पर प्रतिबंध नहीं होता है, दोनों असमान होते हैं, दोनों असमान होते हैं विद्यार्थीगण, इसीलिए इन्हें मुक्तक छंद कहा जाता है। तो विद्यार्थीगण एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, तो प्रिय दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और तैयारी जमकर करो, दिन रात करो विद्यार्थीगण। कंसेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़ो, सफलता के दरवाजे खुले मिलेंगे। बस आज तक विद्यार्थीगण इतना ही। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।